Good morning students. Now we are going to read page number 48 of lesson number 6, The Great Bhagat Singh. Let's start from this paragraph. Child marriage was in vogue those days. कि उन दिनों में चाइल्ड मैरिज मीन्स छोटी एज में ही मैरिज कर देना वो फैशन में थी. एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड अपॉन टू मैरी, but he had joined the National College in Lahore and became a member of the organization. अब देखिए, जब चाइल्ड मैरिज फैशन में थी तो भगत सिंह को भी बोला गया कि वो मैरिज करे, बट उसने क्या किया, उसने नेशनल कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, लाहौर में था जो कि, और बिकेम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नौजवान भारत सभा. और वो नौजवान भारत सभा एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संगठन था, एक ग्रुप था, उसका मेंबर बन गया. कौन? भगत सिंह. इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस संगठन में भगत सिंह एंड हिज फेलो रिवोल्यूशनरीज ग्रू पॉपुलर अमंगस्ट द यूथ. तो इसमें क्या हुआ, भगत सिंह और उसके जो दूसरे क्रांतिकारी साथी थे वो बड़े फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए. ही ऑल्सो ज्वाइंट द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. उसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये एसोसिएशन का नेम है, तो ये वाली पार्टी भी, एसोसिएशन ग्रुप भी उसने ज्वाइन कर लिया. विच वॉज देन हीडेड बाय, जो उस समय हीडेड बाय मीन्स चलाया जाता था किसके द्वारा, बाय राम प्रसाद बिस्मिल. राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा चलाया जा रहा था, मीन्स राम प्रसाद बिस्मिल उसके हेड थे, एंड अशफाक उल्लाह खान, ये दोनों उस एसोसिएशन के हेड थे. तो भगत सिंह ने उस एसोसिएशन को भी ज्वाइन कर लिया. इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है, दैट ही हैड नॉलेज ऑफ द काकोरी ट्रेन रॉबरी, कि उसको काकोरी ट्रेन रॉबरी की नॉलेज थी. ही रॉट फॉर एंड एडिटेड सम उर्दू एंड पंजाबी न्यूज़पेपर. तो उसने उर्दू और पंजाबी के न्यूज़पेपर को एडिट किया, मीन्स उसमें न्यूज़ दी, एंड पब्लिश्ड फ्रॉम अमृतसर, और उसको अमृतसर से छपवाया. इन September 1928, a meeting of various revolutionaries from across India was called at Delhi under the banner of कीर्ति किसान पार्टी. तो कीर्ति किसान पार्टी ने दिल्ली में सितंबर 1928 में एक मीटिंग की जिसमें सारे क्रांतिकारियों को बुलाया गया. भगत सिंह वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द मीट. अब भगत सिंह इस मीटिंग का सेक्रेटरी था. हिज लेटर रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ वर कैरिड आउट एज अ लीडर ऑफ दिस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. और उसके बाद वाले क्रांतिकारी गतिविधियों ने इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की लीडर के रूप में वो बाद में उभर करके आया. मीन्स जो उसकी क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, तो उस गतिविधियों ने भगत सिंह को इस एसोसिएशन का लीडर बना दिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1928 सेटअप अ कमीशन हेडेड बाय सर जॉन साइमन. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मीन्स अंग्रेज़ों की सरकार ने 1928 में एक कमीशन बनाया, हेडेड बाय सर जॉन साइमन, जिसका हेड कौन था, सर जॉन साइमन. सो इट वॉज कॉल्ड द साइमन कमीशन, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाने लगा. इट्स टास्क वॉज टू रिपोर्ट ऑन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया. और इस कमीशन का काम क्या था कि भारत की जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, राजनीतिक दशा थी, उसके बारे में रिपोर्ट कलेक्ट करना, कि भारत की जो राजनीतिक दशा है वो कैसी चल रही है, क्या कुछ हो रहा है इंडिया में, तो वो सब कुछ कलेक्ट करना था. उस सब का एक मीन्स उस सब का एक डेटा कलेक्ट करना था. सो इट विजिटेड मेनी टाउन्स, इसलिए इसने बहुत सारे टाउन्स में विजिट किया. एज देयर वॉज नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन इट, क्योंकि इसमें इसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी इंडियन नहीं था. मीन्स उसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सबके सब ब्रिटिश थे. द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ बाइकॉटेड इट, इसलिए इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका बाइकआउट किया, क्योंकि इसमें इंडियन कोई भी नहीं था, इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था. वेयर एवर इट वेंट, ये जहाँ कहीं भी गया, इट मेट विद ब्लैक फ्लैग्स, उसको ब्लैक फ्लैग्स, काले झंडे दिखाए गए.
ऑपोजिशन एंड प्रोटेस्ट, और उसका ओपोज किया गया, विरोध किया गया और उसका प्रोटेस्ट किया गया। When the commission visited लाहौर on October 30, 1928, और जब 30 अक्टूबर 1928 को वो कमीशन लाहौर पहुंचा, लाला लाजपत राय लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। अब लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। द ब्रिटिश पुलिस चार्ज्ड लाठी, ब्रिटिश पुलिस ने लाठियाँ चलाई। द पुलिस चीफ स्कॉट बीट लाला लाजपत राय सो सीवियरली। अब ब्रिटिश पुलिस का जो चीफ मुख्य था, ब्रिटिश पुलिस का जो चीफ था स्कॉट, उसने लाला लाजपत राय को बहुत बुरे तरीके से पीटा। दैट ही सकम्ड टू हिज इंजरीज लेटर, कि अपने इंजरीज के कारण बाद में उसकी डेथ हो गई। भगत सिंह वॉज एन आई विटनेस टू दिस इवेंट, भगत सिंह इस इवेंट का, इस घटना का आई विटनेस होता है जिस आँखों देखा, मीन्स चशमदीद गवाह था। ही वॉज टू टेक रिवेंज अपॉन स्कॉट, तो उसने स्कॉट से, जिसने लाला लाजपत राय को मारा था, उससे बदला लेने की शपथ ले ली, कसम उठा ली। ही प्लॉटेड विद द हेल्प ऑफ अदर रिवोल्यूशनरीज, तो उसने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ एक प्लॉट बनाया, एक योजना बनाई। हाउएवर इन द केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, फिर भी मिस्टेकन आइडेंटिटी, गलत पहचान के कारण भगत सिंह एक्सीडेंटली किल्ड जेपी सौंदर्स, भगत सिंह ने गलती से जेपी सौंदर्स को मार दिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि डीएसपी था, किसका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है, ब्रिटिशर्स का डीएसपी था, उसको मार दिया गलती से। क्यों, गलती कैसे हो गई उससे? ही शेव्ड हिज बियर्ड एंड कट हिज हेयर, क्योंकि उसने अपनी दाढ़ी काट ली थी और अपने बाल भी काट लिए थे, विच इज़ स्ट्रिक्टली फॉरबिडन इन सिखिज़म, जो कि सिखों में स्ट्रिक्टली मना होता है, क्योंकि सिख लोग होते हैं जो वो अपने हेयर और दाढ़ी वगैरह वो नहीं काटते ना, तो उसने काट लिया था, तो भगत सिंह को गलती लग गई और उसने गलती से उसको ही मार दिया। देन ही एस्केप्ड टू कंटिन्यू विद हिज रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ एल्सवेयर, इसलिए वो हर कहीं अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को कंटिन्यू करने में, आगे बढ़ाने में वो बचता चला गया, क्योंकि उसको ये था कि उसने गलती कर दी और गलती के लिए उसको अब अरेस्ट कर लिया जाएगा। ही विजिटेड कैलकटा एंड देन दिल्ली, उसने कैलकटा और फिर दिल्ली में विजिट किया। दिस शोड दैट, यह दिखाता है कि ही हैड द हाई आइडियल्स ऑफ पैट्रियोटिज्म ओवर रिलीजियन, कि धर्म को लेकर उसमें बहुत उच्च देशभक्ति थी। यहीं तक ही आपने आज रीड करना है।